शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर ब्यूर सैदाबाद प्रयागराज से मैं आरबी कक्षा 12 सामान्य हिंदी में अध्याय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जो चल रहा था उसका अगला भाग आज पढ़ाया जाएगा। ये पद्यांश खंड है। निरख सखी ये खंजन आए। तो प्यारे बच्चों, ये गेय पद है। इसको थोड़ा आपको गेयात्मक लय में पढ़ाना है। जैसे निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, मेरे उन फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, निरख सखी ये खंजन आए। घूमे वे इस और वहाँ ये, हंस यहाँ उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, निरख सखी ये खंजन आए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से दर्शन पाए, निरख सखी ये खंजन आए। नभ ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्ध भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए। बच्चों, ये गेयात्मक पद है, गीत है। इस माध्यम से आपको थोड़ा पढ़ना है। तो आगे देखें शब्दार्थ इसका। जैसे निरख माने देखो, खंजन माने पक्षी, खंजन पक्षी का नाम है। खंजन नाम का एक पक्षी है। आतप माने गर्मी, ये शब्दार्थ है। बंदूक क्या है? इसका अर्थ एक लाल रंग का पुष्प होता है बंदूक। अधर माने ओठ, शरद शरद ऋतु, नभ माने आकाश, अश्रु माने आंस, अर्ध माने पूजा का जल जो लोग चढ़ाते हैं। तो आगे देखें आप प्रसंग। वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, शरद ऋतु का आरंभ हो रहा है। विरहिणी उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती है। व्याख्या देखें। निरख सखी ये खंजन आए। विरहिणी उर्मिला अपने प्रीतम की वेदना में व्यथित होकर के अपनी सखी से कहती है कि हे सखी,
देख, ये खंजन पक्षी आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने। इनके आगमन से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों की तरह इनके नेत्रों के रूप में अपने नेत्र को, नयन इधर मन भाए, अपने नेत्र को मेरे ओर घुमा दिए हैं और वे बड़ा ही आकर्षक लगे हैं, मानो मुझे देख रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे प्रीतम मुझे आज प्रेममय निगाहों से देख रहे हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। उनके शरीर की गर्मी, प्रभाव व उनका तेज मेरे मन को सरोवर के जल की तरह शीतल स्वरूप में सरसा रहा है, मुझे, मेरे हृदय को पिघला रहा है, सौहार्द भर रहा है। घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहां उड़ आए। हे सखी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम भगवान श्री राम सीता के साथ में जो वन में गए हुए हैं, वहां वो इस समय विचरण कर रहे हैं। इसीलिए वहां पर रहने वाले ये हंस उड़ करके यहां चले आए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। हे सखी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण प्रिय प्रीतम पतिदेव मेरे ऊपर अत्यधिक सौहार्द प्रेम की भावना रूपी वर्षा करते हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं, मेरा याद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वे निश्चित रूप में इस समय मुस्कुराते होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। मुस्कान बहुत गजब मीठी वस्तु होती है। मुस्कान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज मीठी नहीं होती, ये सबको प्रिय लगती है। मोतीराम कवि ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगन चारी बुराई। अखियन में अलसानी, चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई। अको बिनु मोल बिकात नहीं, मोतीराम कहें मुस्कान मिठाई। मुस्कान सबसे मीठी होती है, और मोतीराम कवि ने लिखा है। आगे देखिए आप, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। कमल के फूल शीतलता से और प्राण प्रिय प्रीतम के तेज रूपी प्रकाश से फूल गए हैं, खिल गए हैं। लाल लाल रंग के पुष्प बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनका स्वरूप बहुत ही मन को आकर्षक लग रहा है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से दर्शन पाए। उर्मिला कहती है, हे सखी, ऐसे शरद ऋतु के सुहावने शुभ आगमन पर बार बार स्वागत है, अभिनंदन है कि बड़े ही सौभाग्य से शरद ऋतु के माध्यम से मुझे मेरे पति का
दर्शन हुआ, अंतर आत्मा में उनकी याद आई। नभ ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्ध भर लाए। अश्रु माने आंसू, अर्ध माने पूजा का जल। उर्मिला कहती है कि हे सखी, आकाश रूपी इन नेत्रों में जो अश्रु आंस भरी हुई थी, वे अब आंस रूपी जल जम करके मोती के स्वरूप में हो गया है। और बड़े भाग्य से मैं इस मोती रूपी जल को अपने प्रीतम के समक्ष अर्पित कर रही हूं। आगे देखें आप, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह वेदना का बड़ा ही हृदय स्पर्शी मनोहारी चित्रण किया है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली मुक्तक शैली, अलंकार अपहुति, हेतुत्प्रेक्षा, और रूपक, रस माधुर्य, गुण प्रसाद, छंद गेय पद, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना। अब प्रश्न आप देखें, इसमें प्रश्न आता है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। प्रस्तुत पद्यांश का पाठ कैकेयी का अनुताप, शीर्षक गीत, और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। आगे आप देखें, एक प्रश्न हो जाता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैंने पूर्व में ही बताया है, प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित उनके साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से कैकेयी का अनुताप पाठ गीत शीर्षक काव्य से उद्धृत है। आगे आप देखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको बताई गई रेखांकित में। अगला प्रश्न आप देखें, प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी के रूप में किसे दर्शाया गया है? कौन विरहिणी है? आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला को विरहिणी के रूप में दर्शाया है। अगला प्रश्न आप देखें, खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीत हो रहा है? खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को शरद ऋतु के शुभागमन पर
अपने प्राण प्रिय प्रियतम लक्ष्मण जी को याद करके उनका स्वरूप उसके नेत्रों के समक्ष प्रतीत हो रहा है। शरद ऋतु के माध्यम से उर्मिला अपने परम प्रिय प्राण प्रिय लक्ष्मण के स्वरूप को अंतर आत्मा में निहार रही है। कितनी महान नारियां थी। नारी की महत्ता का वर्णन जितना ही कहा जाए उतना कम है। नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और कवियों के लेख में आपने सुना होगा कि नारियां देश की जाग जाएं अगर, तो स्वयं युग बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर। नारी के बारे में आप, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। आगे देखें अगला प्रश्न। आप इन पंक्तियों में उर्मिला किसका स्वागत कर रही है? प्रस्तुत पद्यांश खंड में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यह दर्शाया है कि विरहिणी उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत कर रही है और अंतःकरण से हर्षित हो रही है कि शरद ऋतु के सुहावने सुअवसर पर आगमन से प्राण प्रिय के दर्शन हो रहे हैं। अब आज इस तरीके से पद्यांश समाप्त रहा। नेक्स्ट डे आप सबको इसका अगला भाग बताया जाएगा।